हाँ, मैं बच्चों को यह सुनाती हूँ कि बच्चे आप लोग प्रत्येक दिन आइए और अपने आप को कोई कम मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पई पड़त निशान। उसमें एक पंक्ति में यह भी कहती हूँ कि बच्चों धैर्य रखिए, क्योंकि रहीम ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उसी प्रकार से जैसे कि निरंतर माली सेवा करते रहता है एक बागों की बगीचों की, और उसमें समय आने पर ही फल होता है, इसी प्रकार से आप लोग निरंतर अभ्यास कीजिए। और नए दिन के लिए भी कुछ नया कह के ही जाते थे कि कल फिर कुछ नया होने वाला है, आप लोग जरूर आना। तो इससे बच्चे में एक मुझे दिखा कि बच्चे जुड़ते जा रहे हैं मुझसे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मंत्री संतोष सिंह और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को आज प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, कहाँ आप शिक्षिका हैं? मैं कहलगांव में छोटा सा एक कस्बा है, उसका नाम है कलगीगंज, उसके प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला कलगीगंज में मैं कार्यरत हूँ 10 साल से। आज क्या चीज का पुरस्कार मिला आप लोग? आज मुझे मिला है नवाचारी शिक्षा में उपयोग करने के लिए, और बच्चों को कैसे विद्यालय तक लाना है, क्या क्या गतिविधि, विभिन्न प्रकार की अच्छी गतिविधियां जो रोचक हो और सुचारू रूप से विद्यालय को बच्चों को चलाने के लिए, और हर तरह से हर योगदान के लिए जो स्कूल विद्यालय में मिलता है, दिया जाता है, उसके लिए मुझे मिला है बेहतर। दूसरी मैम है। मैम, आपको भी सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह गर्व का पल है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए, जो हम शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डीएम साहब ने हम लोगों को सम्मानित किया है। यह डीएम साहब और मंत्री जी दोनों थे? हाँ जी, डीएम साहब और मंत्री जी भी थे, संतोष जी मंत्री, दोनों के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया है और मैं काफी ही गर्व अनुभव कर रही हूँ। मैं हर्षोल्लासित हूँ और यह आगे भी मैं अच्छा प्रदर्शन करते रहूंगी, यह मैं वचन देती हूँ डीएम साहब को। मैं बहुत अच्छा कार्य को, यह मुझे इसलिए मिला है यह पुरस्कार। मैं बच्चों के लिए यहाँ की जो मंजूषा पेंटिंग है उसको भी मैं सिखाती हूँ और उसके बहुत ही अच्छे प्रदर्शन मेरे विद्यालय में लगा हुआ है। उसके साथ ही छात्रों की उपस्थिति कैसे बढ़े, मैं नित्य प्रतिदिन प्रेरक प्रसंग में, चेतना सत्र में बच्चों को सुविचार प्रस्तुत करती हूँ। छोटी छोटी लघु कथाएं, अन्य कबीर रहीम की, भारतेंदु की पंक्तियां समर्पित करती हूँ, जिससे बहुत ही बच्चे लाभान्वित होते हैं और खुशी के साथ उनकी उपस्थिति बहुत ही बेहतर हो गई है। वह नित्य प्रतिदिन इसीलिए आते हैं कि आज मैम कुछ अच्छा सुनाएंगी, आज कुछ सुविचार सुन के और जाएंगे और हम लोग आत्मसात करेंगे। मैम, कुछ ऐसा सुविचार जो हमारे भी जो व्यूअर्स है वो सुने, आप जो बच्चों को सुनाती है। हाँ, मैं बच्चों को यह सुनाती हूँ कि बच्चे आप लोग प्रत्येक दिन आइए और अपने आप को कोई कम मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि उनको कई कहानियों के साथ भी मैं समझाती और कहती हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पई पड़त निशान। इस प्रकार से बच्चों, अगर आप लोग प्रत्येक दिन निरंतर कार्य करते रहेंगे तो आप निश्चित ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और उच्चतम शिखर की ओर पहुंच पाएंगे। अभ्यास करते रहने की अभ्यास, जी बिल्कुल, कि अभ्यास निरंतर करते रहिए और अपनी मंजिल को पा जाएंगे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि जो एक आप लोग अभी बीज हैं वही पौधा बनेंगे और उसी को हम लोग वृक्ष के रूप में पाएंगे, जिसमें कि फल और फूल समय अनुकूल लगेंगे। उसमें एक पंक्ति में यह भी कहती हूँ कि बच्चों धैर्य रखिए, क्योंकि रहीम ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उसी प्रकार से जैसे कि निरंतर माली सेवा करते रहता है एक बागों की बगीचों की, और उसमें समय आने पर ही फल होता है, इसी प्रकार से आप लोग निरंतर अभ्यास कीजिए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी, आपको लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित होगी। किस विद्यालय से मैम? जी, मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर जिच्छो में हाई स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। हिंदी की शिक्षिका है। और अर्जुन जी हैं, अर्जुन केसरी जी, काफी खुश दिखाई दे। जी बिल्कुल सर, खुशी की बात है, गर्व की बात है। शिक्षा विभाग का विशेष आभार और साथ ही साथ हमारे डीएम साहब के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा जो हमें सम्मान मिला, ये गर्व का क्षण है हमारे लिए
और मैं लगातार विद्यालय में इसके लिए कार्य करता हूँ। उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य होता है, नवाचार, टीएलएम बनाना और रोचक गतिविधि के माध्यम से एक्शन के साथ गतिविधि करना, ये सब मेरा विद्यालय में कार्य होता है। अभिभावकों से मिलता हूँ ताकि बच्चे की उपस्थिति बढ़े और अभिभावकों को लगातार प्रेरित करता हूँ। देरा क्षेत्र में रहते हुए हमारा विद्यालय में जो उपस्थिति है लगभग 75%, 80%, 85% होता है। अभिभावक काफी प्रेरित होते हैं हमसे और हमारे सभी शिक्षक भी काफी सहयोग करते हैं विद्यालय में। किस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं उसकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, घर घर जाकर, पोषक क्षेत्र में घर घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षा से जुड़िए। हमारा विद्यालय देरा क्षेत्र में है, वहाँ के लगभग गार्जियन जो हैं सुदूर देरा क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूर वर्ग के गार्जियन हैं, उनको समझाया जाता है और लगातार पीटीएम के माध्यम से, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाता है कि बच्चे को विद्यालय भेजिए। और गर्व की बात है, खुशी की बात है कि बच्चे लगातार देरा क्षेत्र होने के बावजूद भी काफी अनुशासित हैं और नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। किस विद्यालय में आप? मैं प्राथमिक विद्यालय लोदीपुर खरीक में पदस्थापित हूँ। खरीक में है अर्जुन केसरी जी, मैम है प्रियंका राज, मैम प्रियंका राज गुंजन जी। मैम, आज सम्मान मिला है तो कितनी खुशी है और अब आगे क्या करेंगे? जी बहुत खुश हूँ। पहले तो गणतंत्र दिवस का उत्साह है, ऊपर से ये प्रशस्ति पत्र जो मिला इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ, खुश हूँ बहुत। ये प्रशस्ति पत्र मुझे नवाचार जो मैंने विद्यालय में कराया, बच्चों की उपस्थिति के लिए दिया गया था। कभी कभी बच्चे कक्षा में फर्स्ट टाइम रहते हैं, लेकिन हाफ टाइम के बाद दोबारा कक्षा में उतनी उपस्थिति नहीं दिख पाती है। इन सब से रिलेटेड बिहार सरकार परियोजना के द्वारा ये बनाया गया था कि कुछ आप लोग उस तरह से अपना कुछ वर्क दें कि बच्चे आपसे जुड़े रहें, कि आप हाफ टाइम के बाद ही बच्चे वापस ना जाना चाहे, वो आप ही के पास आए। वो जितना अपने माता पिता को खोजते हैं उतना वो आपसे भी जुड़े रहें। इसलिए मैंने अपने विद्यालय में नवाचार का कार्य किया, कुछ टीएलएम को जोड़कर, कभी कभी खुद भी टीएलएम बनी हूँ, इस तरह के बच्चों को जोड़कर रखा। और होमवर्क का जो मैंने कार्य दिया, कभी ये कहकर नहीं दिया कि ये कल का होमवर्क है, इसे करके आना है। आप इतना करके आओ, इसमें कुछ नया जुड़ेगा जो हम लोग मिलकर करेंगे यहाँ। तो इससे अच्छा था कि बच्चों में उत्साह भरा रहता था कि इसको करके जाना, इसमें कुछ नया होने वाला है। तो उसको मैंने किया, तो कुछ बच्चे करके आते थे, कुछ जो छूट जाते थे। तो जब मैंने अगले दिन उसमें जोड़ा नया चीज, तो अगले दिन से बच्चे भी उसमें अपना होमवर्क कोशिश करते थे कि उसको पूरा करके ही आए, उसको पूरा करके ही आए। और नए दिन के लिए भी कुछ नया कह के ही जाते थे कि कल फिर कुछ नया होने वाला है, आप लोग जरूर आना। तो इससे बच्चे में एक मुझे दिखा कि बच्चे जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, और मेरे से मुझे भी वो लगाव बन गया बच्चे से, और बच्चे में भी वो मेरे अंदर लगाव था कि बच्चे आना चाहते थे। जिस दिन मान लीजिए आकस्मिक अवकाश भी रहता था मेरा, तो बच्चे जुड़ना चाहते थे कि आज मैम क्यों नहीं आई है। तो इसलिए अच्छा लगता था वो चीज विद्यालय में भी। और ये प्रशस्ति जब पत्र मिला जो, तो और उस चीज का आज आनंद आ रहा है कि अच्छा मैंने किया, इसीलिए ये मुझे पुरस्कार मिला। मैम, किस विद्यालय से हैं आप? जी मैं प्राथमिक विद्यालय अमघट्टा नौगछिया से हूँ, प्रियंका राज गुंजन। सर हैं, सर आपको भी प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो मिला है, कितनी खुशी और अब क्या करेंगे? खुशी तो काफ़ी है सर, और आपके चैनल के माध्यम से हम यह भी एक संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, इस चीज़ को समझना होगा कि वो जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कौन बच्चे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न कारणों से बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वह कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय होती है। तो हम शिक्षकों को भी ये बात को पहले समझना होगा कि जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं वो सबसे समाज के निम्न तबके के बच्चे हैं, और हम लोगों की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि पहले उस बच्चे को समझें। वो जो हमारे पास आए हैं बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं और ये समाज के सबसे नीचे पायदान के बच्चे हैं। तो हमारी जवाबदेही और हमारा नैतिकता और हमारा कर्तव्य और भी बढ़ जाती है। तो हम सभी शिक्षक समुदाय को भी आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी शिक्षक कम से कम इतने याद रखें कि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे आ रहे हैं वो सबसे समाज के
निम्न पायदान पे हैं और यही हमारी जवाबदेही बनती है, उसे हम समाज में सबसे उच्च पायदान पर किस प्रकार बिठाएं। इसके लिए हम सभी शिक्षक तरह तरह की शैक्षिक गतिविधियां, तरह तरह के शैक्षिक विकास के लिए निरंतर नवाचार भी करते रहते हैं, ताकि बच्चे सरल से सरल तरीकों में हम शिक्षा को उस तक पहुंचा पाए। कितना उत्साहित हैं, आज पुरस्कार मिला है। आज तो वाकई में काफी उत्साहित हैं। इसके पूर्व निपुण TLM मेला 10 में मैं स्टेट चैंपियन रहा हूं और SCRT डायरेक्टर साहब के द्वारा मुझे वहां भी प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी मिला है। क्या नाम हुआ, कहाँ, किस मेरा नाम भूपेंद्र कुमार हुआ। मैं मध्य विद्यालय सुख सरोवर साकुंड भागलपुर में कार्यरत और पदस्थापित हूँ। और तो इस तरह से हमारे साथ जो आज शिक्षा विभाग में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक हैं वे थे। उनका साफ कहना था कि आज जो सम्मान मिला है वो सम्मान पाकर काफी खुश हैं और यह सम्मान उन्हें आगे और बच्चों को किस ढंग से शिक्षित करना है, किस ढंग से बेहतर शिक्षा देना है, इसको लेकर प्रेरित करेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।